इमेजिन करो, अगर अमेरिका और ईरान के बीच में फुल स्केल वॉर हो जाती है तो क्या सिर्फ मिडल ईस्ट ही इफेक्ट होगा या इसका इम्पैक्ट इंडिया तक भी पहुंच सकता है। सच ये है कि अगर ये वॉर बढ़ता है तो इंडिया की इकोनॉमी, पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और ट्रेड सब पर इफेक्ट पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका और ईरान की वॉर से इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। वॉर बैकग्राउंड: मिडिल ईस्ट दुनिया का एक इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है और ईरान इसी रीजन का एक पावरफुल कंट्री है। रीसेंट टेंशंस में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में मिलिट्री एक्शन और रिटेलिएशन हुए जिसने ग्लोबल लेवल मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सबसे बड़ा कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट एशिया की कंट्रीज पर पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड ऑयल क्राइसिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑयल। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अपना खुद का ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता। इंडिया को अपनी टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 90% हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है और इसी इंपोर्टेड ऑयल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। गल्फ कंट्रीज इंडिया की 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल डिमांड सप्लाई करता है। अब प्रॉब्लम समझो, अगर ईरान अमेरिका वॉर होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो सकता है और दुनिया का 1/3 से ज्यादा ऑयल इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। इसका मतलब ऑयल सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइसिंग रॉकेट की जैसे आसमान छू सकते हैं। ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर ऑयल प्राइसिंग में 15% तक इंक्रीज देखा गया है। पेट्रोल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। अगर ऑयल महंगा होगा तो इंडिया के अंदर सबसे पहले क्या महंगा होगा? पेट्रोल एंड डीजल। और जब फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है और ट्रांसपोर्ट महंगा होने का मतलब है फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, वेजिटेबल और डेली यूजेस का सामान महंगा होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी। इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है और आम आदमी की पॉकेट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ट्रेड इंपैक्ट। इंडिया और गल्फ कंट्रीज के बीच में ट्रेड $160 बिलियन से भी ज्यादा का है। अगर वॉर बढ़ती है तो शिपिंग रूट डिस्टर्ब हो सकते हैं, फ्लाइट कॉस्ट बढ़ सकती है, एक्सपोर्ट डिले हो सकता है। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी पोर्ट्स पर रुक गए थे बिकॉज शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो गए थे। इसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेसेस और फर्म पर पड़ता है। इंडियंस वर्किंग इन गल्फ। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गल्फ रीजन में अराउंड 8 to 9 मिलियन इंडियंस वर्क करते हैं। ये लोग इंडिया को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर भेजते हैं जिसे रेमिटेंसेस कहते हैं। एक्चुअली इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंसेस रिसीवर है और गल्फ कंट्रीज से आने वाला पैसा इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉर बढ़ती है तो जॉब रिस्क में आ सकती हैं, माइग्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है, रेमिटेंस फ्लो कम हो सकता है। कंक्लूजन: तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया डायरेक्टली वॉर का पार्ट नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखा जा सकता है थ्रू ऑयल प्राइसिंग, इन्फ्लेशन, ट्रेड डिस्ट्रप्शन, गल्फ रेमिटेंसेस। इसलिए इंडिया अपनी एनर्जी सप्लाई डाइवर्सिफाई करने की स्ट्रेटजी यूज करता है ताकि किसी एक रीजन पर डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट में वॉर होने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर रिपल इफेक्ट जरूर पड़ सकता है। तो ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन कि अमेरिका और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड राइट डाउन योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शंस। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज प्रिंस मोहित साइनिंग ऑफ।